अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम बनाएंगे बेबी फ्रॉक, बहुत खूबसूरत सा झटपट तैयार होने वाला। ये देख सकते हैं कि ये फैब्रिक मैंने ले लिया, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और इसको 4 फोल्ड इस तरीके से हमने तय कर लेना है। अब मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली है 23 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 13 इंच। ये देखें 13 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ से हमने 4 इंच जो है वो चुनट्स के लिए निकाल लेना है। 2-2 इंच पे हमने निशान लगा लेना है इस तरीके से। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान हम लगाएंगे 5 इंच पे। यहाँ पे हार्मोन का निशान हमने लगाना है 5 इंच पे और इन लाइनों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हमने फिटिंग का निशान 8 इंच पे लगाना है। 4 इंच का हमने निकाल के 8 इंच पे हमने फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पे हमने यहाँ से ऐसे तिरछी लाइन लगा लेनी है और नीचे की तरफ से 2 इंच पे निशान लगाते हुए हमने घेरे की गुलाई कर लेनी है। ऐसे थोड़ा हल्की सी हमने गुलाई कर लेनी है घेरे की। आर्मोल की हमने गुलाई की शेप दे देनी है। अब हम कटिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ तक कटिंग हो गई है और निशानों को मैंने गहरा कर लिया। यहाँ से हमने तो छोटे छोटे कट लगा लेने ताकि हमें बाद में कोई मुश्किल ना हो। और नीचे से घेरे की तरफ भी हमने 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए कट लगा लेंगे छोटे छोटे। देखें इस तरीके से हमने कट लगा लिए। अब हमने ये बुकरम ले ली है गले के लिए। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। ये देखें 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और लंबाई हमने लेनी है तकरीबन 3.25 इंच। अब हमने जो है वो गोल शेप में नेक को काट लेना है। यहाँ से बॉक्स की शेप दे के इसके बाद हमने गोल शेप दे देनी है इसको और राउंड नेक काट लेना है। और इसके बाद मार्जिन हमने रखना है तकरीबन 1-1 इंच। देखिए 1-1 इंच मार्जिन देखते हुए हमने नेक को कट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये अब हमने फ्रॉक की फ्रंट साइड ले ली है जहाँ से हमने ये देखें जो कट लगाए थे उन कट्स को लेते हुए 2-2 इंच हमने चौड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। चाहें तो आप पिन्स भी लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने नेक को कट कर लिया और राउंड जो है वो कटिंग कर लिया। अब हमने नेक को यहाँ पे सिलाई कर लेना है। हमने उल्टी तरफ रखते हुए सीधी तरफ पलट लेना है नेक को। ये देखें हमारे नेक की सिलाई होगी और अब हमने छोटे छोटे कट लगा लेने ताकि हमें पलटते हुए मुश्किल ना पेश आए। इसके बाद ये नेक को पलटने के बाद हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है ताकि नेक हमारा अच्छे से बैठ जाए। यहाँ तक कि फ्रॉक की जो है वो सिलाई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 2 इंच चौड़ी जो है डबल पट्टी ले ली है और इसकी लंबाई देखें चौड़ाई इसकी मैंने 2 इंच ली है और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हमने इस पे जो है रफ सिलाई लगा लेनी है ताकि चुनट हम इसके ऊपर डाल लें। इस तरीके से धागे को खींच लेंगे। धागे को खींचते हुए हम चुनट डालेंगे और बिल्कुल एक जैसी हमने चुनट डालनी है। अब हमने नेक के बुक जो सीधी साइड है इसको इस तरीके से रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि चुनट वाला जो रफ साइड है वो हमारी अंदर की तरफ आ जाए। जब हम नेक को पलटेंगे तो ये चुनट जो हैं वो सही आ जाएंगी और जो सिलाई वाले साइड है वो गुम सिलाई में आ जाएगी हमारी चुनट्स। ये देखिए हमने अच्छे से नेक को प्रेस कर लिया। इस तरीके से हमारा नेक आया है, बहुत ही खूबसूरत। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा के नेक को पक्का कर लेंगे और साथ में जो सेंटर वाली चुनट है उसको आपने बराबर करते जाना है ताकि आपकी चुनट जो है वो बिल्कुल बराबर आए। इसके बाद हमने जो बैक वाला पल्ला है उस पर 6 इंच की सिलाई लगा लेनी है। जो हमने चुनट्स के लिए कपड़ा रखा था 4 इंच का, वहाँ पे ये देखें यहाँ तक हमारी सिलाई आ गई। हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब अच्छे से प्रेस करने के बाद मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। ये देखें प्रेस करने के बाद हमारी सिलाई जो है बहुत अच्छी आई है। ये देखें 6 इंच लंबी जो लंबाई में मैंने सिलाई लगाई है, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं।
अब हमने दोनों कंधों को फ्रंट और बैक जहाँ पल्ला जो है आपस में कंधे जोड़ लेंगे। कंधों पे आपने डबल सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने जो बाजू हैं बाजुओं पे पाइपिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से उल्टी साइड पे रख के सीधी साइड पे पलट लेनी है। बूट पाइपिंग करनी है हमने। आपने दोनों कंधों पे इस तरीके से पाइपिंग कर लेनी है। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहें तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप पाइपिंग लगाएं, आप स्लीव्स बनाएं। स्लीव्स से स्लीवलेस बनाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे खुश होते हैं इससे। अब हम पाइपिंग को मोड़ते हुए ऊपर की फाइनल सिलाई लगा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और वीडियो को प्लीज़ याद से लाइक किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। इसके बाद हमने घेरे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हम घेरे की सिलाई लगे हैं। आप अगर लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल सिलाई लगा रही हूँ। फ्रंट और बैक के दोनों पे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लेनी है। अब हम जो है वो कंधा जितना हमने रखना है उसे रखने के बाद जो है फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। यहाँ पे आपने सिलाई को पक्का कर लेना है। दोनों साइड पे आपने जो है फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। अब दूसरी साइड की मैं फिटिंग वाली सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर लेना है। इसके बाद हमने बैक नेक जो है वो उसकी कटिंग कर लेनी है। आप अपने हिसाब से कटिंग कर लें, जितना आपने नेक रखना है उस हिसाब से कटिंग करते हुए यहाँ पे भी हमने कपड़ा लगा देना है। रेप वाला कपड़ा काटते हुए यहाँ पे हमने कपड़ा लगा देना है और इसको स्टिच कर देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसकी फाइनल सिलाई लगा लूँगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट की अच्छी वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।